सरकार बनेगी मोदी की। अच्छा, मोदी की क्यों? इसलिए क्योंकि वो बेस्ट काम कर रहे हैं, 9 साल हो गए, पब्लिक के लिए अच्छा काम करा है उन्होंने। उनका काफ़ी परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स है, अभी देखा है आपने तीनों स्टेटों में। राहुल गांधी, उसको बाप और शराब में अंतर मालूम है। जहाँ शराब पीना है उसे बाप कहता है, जहाँ बाप कहता है वो शराब कहता है। बेलदार की कितनी तनख्वाह है? बेलदार 700-800 रुपए लेता है, पहले 300 रुपए लेता था। ये मेरी समझ में नहीं है, पेट्रोल बढ़ गया, शराब का डबल रेट हो जाए, कोई नहीं कहता बढ़ गया रेट। रोजगार है, जो लोग चोर लफंगे होते हैं वो लोग चाहते हैं कि रोजगार नहीं है। बहुत अच्छी है मोदी सरकार, बहुत अच्छी है बीजेपी। हाँ जी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मकान है और भी सब चीज़ें उपलब्ध हैं, राशन फ्री मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे और क्या चाहिए। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, ये देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सारी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, लेकिन फिलहाल जनता का क्या है मूड, जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि आखिर जनता ने क्या सोच रखा है। क्या 2024 में बदलेगी सरकार या एक बार फिर से मोदी सरकार? क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाकर मुले है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र, यहाँ घूमने आए दिल्ली में? हाँ। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी साहब की बनेगी। मोदी साहब की क्यों? हाँ, मोदी ने जो 10 साल में जो काम किया है, जो विश्व में अपने देश का डंका बजाया है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, आरोग्य हो, सड़क हो, सभी क्षेत्र में। विपक्ष जो लगातार ये कह रहा है कि मोदी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। 1 रुपया भ्रष्टाचार कम हुआ है। पहले राजीव गांधी कहते थे जब दिल्ली से 100 रुपये जाते थे तो 15 रुपये ही मिलते थे, 85% वो बीच में ही जा सकते थे। क्या नाम है आपका? मैं तपशाले, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रही है? मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में ऐसी खासियत क्या है? उनका काम ही अच्छा है, बढ़िया काम है। हाँ। काम बढ़िया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार सिर्फ हो रहा गलत है। बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? संजीव। कहाँ से? आप यहीं से, यहीं रहते हैं? यहीं से हूँ। क्या लगता है रोजगार बढ़िया चल रहा है आपका? कहाँ चल रही है रोजगार? ऐसा तो नहीं है बीजेपी की सरकार में काम मंदा पड़ गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 में सरकार किसकी बनी? बीजेपी अच्छा, बीजेपी क्यों? आपका काम, आप कह रहे हैं आपका काम भी सही नहीं है चल ही रहा? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? खासियत क्या है? खासियत का काम धंधा सब अच्छी है उसके तरफ से। सही चल रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि काम धंधा सही से नहीं चल रहा, बेरोजगारी है देश में। वो तो उनका कहना काम है, वो तो दिन भर ही रटते रहते हैं। वो रोजगार भी है क्या देश में? रोजगार तो है ही थोड़ा बहुत, तो सबकी थोड़ी उन्नीस बीस। इतना दुखी मन से क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है रोजगार नहीं है देश में? मैंने कभी कैमरे पे नहीं आया सामने, इसलिए। कैमरे पे? अच्छा, कभी कैमरे पे नहीं आए तो सच सच बोलिए ना, अगर पहली बार आए। सच्ची बोल रहा हूँ, बस बीजेपी है, बीजेपी। और क्या नाम है आपका? तौसीफ। क्या कर रहे हैं आप? बस जॉब कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार है क्या देश में? बहुत ही कम है। बहुत कम है। जी हाँ। तो क्या बीजेपी सरकार बदलनी चाहिए 2024 में? चेंज तो होना चाहिए कुछ के लिए। क्या कहेंगे? चेंज तो होना चाहिए। अब इसकी सोच है ना, हाँ। आपके यहाँ ही काम करते हैं, अब ये कह रहे हैं बदलाव होना इनकी चाहिए। सोच है। अब ये बीजेपी के हैं हमारे। क्या नाम है आपका? अश्वनी बसीन। कहाँ से है? कहाँ से है? यही। यहीं से है। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? हम तो बीजेपी की कहेंगे। अच्छा, बीजेपी की क्यों कहेंगे? बीजेपी ने कुछ दिया है, रोजगार दिया है? बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, सबसे पहले तो मंदिर दिया है। अच्छा, मंदिर दिया है। तो 22 जनवरी को जा रहे हैं आप? सब तो जाए या ना जाए, लेकिन सबसे पहले मंदिर तो दिया है ना। हाँ, लेकिन इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही कर रही है। ये नहीं, ये कोई नहीं है, ये लोगों के दिल में वहम है। कोई हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है। तो जाएंगे दर्शन करने? देखेंगे उसके बाद जाएंगे, जब बाद में जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। जाएंगे। क्या लगता है रामलला का अब शिलान्यास होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा लग रहा है? सोच के अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ओवैसी जी का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबरी तो छोड़ दिया है, ज्ञानवापी नहीं छोड़ेंगे। समझे नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला है। ये तो कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो भी कोर्ट देगी। तो कोर्ट के आगे तो कुछ नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार किसकी बनाए, कोई कुछ तो कर पा नहीं रहा। सरकार का क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? सरकार हमें खाने को नहीं दे रही है, मेहनत तो जब भी करनी पड़ रही है। अच्छा, तो क्या जॉब अब कर रहे हैं? सरकार का हाँ जॉब कर रहे हैं। टाउटिंग करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो क्या बेनिफिट चाहते हैं कि सरकार हो तो ये बेनिफिट होना चाहिए? सरकार होने का मतलब कि ये है कि कुछ अपने देश का ही देखो, गंदगी देखो। सब में पहले तो ये होना चाहिए। सूरत देख लो, इंदौर देख लो। इंदौर सिर्फ हाइजीनिक सिटी, 4 बार अवार्ड मिल चुका है वहाँ पे हाइजीन के लिए।
तो यही चाहते जैसे वहाँ बना ऐसे यहाँ बने। तो अभी क्या चाहते हैं 2024 के लिए क्या सोचा? कोई नई सरकार होनी चाहिए। राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी भी बढ़िया है वैसे। काम अच्छा कर ले। सरकार थी तो बढ़िया था, रोजगारों को मिले भी हैं। मेरी मदर के भी मिले थे, ऐसी बात नहीं है। उनके जब उनकी सरकार थी तो मदरों को भी मिले थे, जैसे अकाउंट खोले थे तो 20 हज़ार के आसपास सबके अकाउंट में आए थे। तो आपको लगता है 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी? यस, बिल्कुल आनी चाहिए, आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्या आएगी? ये पता नहीं जी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतीक। काम बढ़िया चल रहा है? बहुत घटिया हो गया मैडम, पहले बहुत अच्छा चलता था। 2024 में सरकार बदलनी चाहिए क्या? नहीं, ये सरकार बढ़िया, बीजेपी हमारी अच्छी चल रही है। तो आप कह रहे हैं काम बढ़िया नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी चल रही है। बीजेपी की टक्कर है, हमारा काम कम हुआ लेकिन आगे चल के हमारे को बहुत फायदा होगा, इससे बढ़ जाएगा काम। क्या फायदा होगा? हमारे पब्लिक टूरिस्ट हो रहेंगे यहाँ पे, हमारा काम बढ़ेगा, रोजगार मिल रहा है। रोजगार सबका बढ़ेगा, हमारे साथ जिनका होगा तो हमारा भी होगा। क्या नाम है आपका? DS पांडे। 2024 में सरकार किसकी बना? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों? इसलिए कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम करा? अगर कोई कहे कि 4-5 काम जो बीजेपी के आपके बहुत अच्छे लगे तो आप क्या? पहला काम तो उसने 370 हटा दिया। दूसरा? उसके बाद में और भी बहुत सारे काम किए, जैसे 35A को भी हटाया। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, मेरे ख्याल से अब आप प्रश्न करेंगे, चाहे कोई दूसरा आदमी प्रश्न करेगा कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आपको नहीं लगता देश में बेरोजगारी है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। रोजगार है। रोजगार दरवाजे पर चढ़कर थोड़े आएगा, रोजगार के लिए भागना पड़ेगा बाहर, कंपटीशन। विपक्ष ये जो कह रहा है कि भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी। मैं आपसे पूछता हूँ, भ्रष्टाचारी कौन है? 70 साल से भ्रष्टाचारी कौन है? 70 साल से कोई काम हुआ क्या यहाँ पर? जो भी कांग्रेस ये कह रही है सारा काम तो हम नहीं किया। जो भी काम हुआ है 2014 के बाद ही काम हुआ है। मैं एक एक काम को, एक एक व्यक्ति को मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार में ज्यादा काम हुआ या कम? बीजेपी सरकार में ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा काम हुआ। कितना गिनती कराएं? आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में? कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी सिर्फ उद्घाटन करने गए हैं, काम तो कुछ किया ही नहीं है, शुरुआत तो किसी चीज की ही नहीं। हमारे कहने का मतलब उद्घाटन कौन करता है? जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उद्घाटन कहाँ से करेगा? लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी है, क्या लगता है? इंडिया गठबंधन तो चोरों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। भ्रष्टाचारियों का 26 दल मिलकर एक आदमी के ऊपर पड़े हुए हैं। क्या क्या कर लेंगे वो? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, जाएंगे क्या? मैं समय मिले तो जाएंगे, नहीं समय मिले। आपको नहीं लगता बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा आज का नहीं है मैडम। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत पुराना है और आज ये थोपा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। आप पहले बताइए कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ ये बीजेपी लेकर चल रही है कि कांग्रेस लेकर चल रही थी? अपने कहे हुए वादों को पूरा कर रही है बीजेपी। बिल्कुल कर रही है। सभी वर्गों को जो काम दे रही है वो जात, समाज और वर्ग पूछ कर तो नहीं दे रही है ना, वो तो सबका साथ दे रही है ना। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी की सरकार बना रहे हैं आप? हमें नहीं पता मैडम कौन किसकी बन रही है, कोई नहीं पता। किसकी लड़ाई होती है यहाँ पे? अच्छा, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या लगता है कौन किसको टक्कर दे पाता है? दोनों बराबर हैं जी। दोनों बराबर हैं, तो मुकाबला आज करवा ले। नहीं जी, हम मुकाबला करने नहीं आए, हम अपना काम करने आए, रोटी करने आए। मत पड़िए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे उनको करने दो काम ना, हमें थोड़ी करना है। आप उनसे पूछिए 10 साल पहले हर सांसद ने एक गांव गोद लिया था। कितने गांव आप दिखा सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई गांव दिखा सकते हो? कितने गांव में एक गांव कौन सा तैयार हुआ, आप ये बताइए। देखिए, इन्होंने सवाल ठोक दिया है अब कि कुछ 10 साल पहले आपने कहा कि सांसदों ने हर गांव गोद लिया था। बताइए कि कौन सा अभी सांसद है जिसने गोद लिया और काम किया है गांव? अरे आप उनसे पूछिए कि गोद तो लिया, इसने तो गोद भी नहीं लिया। बीजेपी ने तो गोद भी लिया, इन्होंने तो गोद भी नहीं लिया। जी दिखाइए कौन सा गांव तैयार हुआ है। मोदी जी का जो गांव बनारस में लिए थे वो तैयार हो गया है? बताइए, तैयार हो गया है? देखिए, वो कह रहे तैयार हो गया। कहाँ दिखाया गया? आपने दिखाया? आपने दिखाया? आप दिखाइए,
आप दिखाइए उस गांव को, बनारस में जो है, आप देखिए। चैनल पर ही दिखाएंगे। जी, आप लोगों की बहुत बहुत तगड़ा मुकाबला है आप दोनों का। बिल्कुल मुकाबला चलता रहेगा। मुकाबला चलता रहेगा। मैं तो एक ही बार बोल दिया कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2024 में सरकार किसकी? हम तो यूपी के जी, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो क्या लगता है 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? अब देखो किसके बनती है। आए या ना आए, हमें जी? इससे नहीं लेना है, वोट देना है उसी को, बस कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को ही वोट देगा। हाँ, आए खानदानी चला रहा है। अच्छा, खानदानी चला रहा है। खानदानी रिवाज एकदम निभाते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट अमेठी के हम जीता अपनी भाग है। हाँ, लेकिन वोट देंगे। आदमी तो वफादारी पूरी है कांग्रेस। आदमी तो सभी एक ही रास्ते आता है, मगर गरीब आदमी सब रहता है मौजी। हाँ, आदमी तो सब 2024 में सरकार किसकी बना रही है? एक सवाल सिर्फ। बीजेपी। बीजेपी क्यों? ऐसे ही। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है जो जिससे आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और बीजेपी को ही वोट करेंगे? थोड़ी बहुत ठीक है। थोड़ी बहुत ठीक। लेकिन अगर पूरी ठीक की बात करें तो किसको आना चाहिए? है ही नहीं कोई भी। कोई नहीं है। अंकल, क्या नाम है आपका? 2024 में सरकार किसकी? यही बनेगी, बीजेपी। बीजेपी बननी है। अच्छा, बीजेपी क्यों? चल ही रहा है जी, उन्हीं का राज है, उन्हीं का सब चलना है। तो क्या लगता है बीजेपी वोटों से जीतेगी या फिर ईवीएम से जीतेगी? अब देखो जैसे मर्जी कर लो, ईवीएम ही चलेगा, ईवीएम ही चलेगा, वैसी से जीत होनी होती है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी? बताइए ना किसकी आएगी। आएगी तो मोदी की ही आएगी। हाँ, लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो दोनों को ही सपोर्ट है, जो बन जाए वही सही है मैडम। जी। अंकल, क्या नाम है आपका? सूरज वैद, सीनियर सिटीजन, दिल्ली पुलिस एडवाइजरी बॉडी मेंबर। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? कौन सी? आप किसकी सरकार बना? नहीं, पहले ये बताइए। लोकसभा। हाँ, लोकसभा के लिए बात करेंगे ना। सरकार बनेगी मोदी की। अच्छा, मोदी की क्यों? इसीलिए क्योंकि वो बेस्ट काम कर रहे हैं। 9 साल हो गए, पब्लिक के लिए अच्छा काम करा है उन्होंने। उनका काफ़ी परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स है। अभी देखा है आपने तीनों स्टेटों में, तो जो भी है आपके सामने, जो भी पब्लिक ने जो रिजल्ट क्या दिया लग रहा है आपको कि बीजेपी पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। दूसरे बातें करते हैं, मजाक कर आते हैं पार्लियामेंट में। इस तरह से ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है, ये क्या अच्छी बात है? लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी गंदा खेल खेल रही है इतने सांसदों को निलंबित करके। विपक्ष का काम है कि सरकार कोई भी काम करती है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करनी, उसका अप्रिशिएट नहीं करना, उसका डेप्रिसिएशन करना। ये बात ठीक नहीं होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरी बेटी के समान है, तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन भी इस बार, क्या लगता है मोदी जी टक्कर दे पाएंगे अकेले? वो इंडिया का तो इंडिया रहेगा ही। इंडिया को तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इंडिया मीन्स भारत, हिंदुस्तान। मगर इन लोगों का पता नहीं लगना ये कौन सी दुनिया में है। बिल्कुल, ऐसा है क्या? मेरे को आगे मिल लेना। सूरज प्रकाश वैद मेरा नाम है। आप बीबीसी के न्यूज़ में देखिए, मैंने रोड एक्सीडेंट के लिए काम करा हुआ है, 200 लोगों का रेस्क्यू करा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। अब जब रिजल्ट होगा तो मुझे आगे जरूर मिलेगा। कि आपने 2024 के लिए मुहर लगा दी है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी? 100%। 145 करोड़ जनता की, 145 करोड़ जनता का ये आवाज है जो मैं बोल रहा हूँ। 100%। 2024 में मोदी की सरकार बनेगी क्या? बनेगी जी, 100% बनेगी। हाँ, रोजगार है देश में? हाँ जी है। सब कुछ हाल है। चल के आता है, रोजगार को ढूंढना पड़ता है। लोग कौन सी गवर्नमेंट गारंटी देगी कि हम सब रोजगार दे देंगे? कांग्रेस ये कह रही है हम आएंगे तो रोजगार देंगे। रोजगार ये नहीं कर रहे हैं, रोजगार ये नहीं कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। पढ़ो लिखो, कंपटीशन फेस करो, रोजगार करो। और क्या रोजगार उसको कहते हैं? फिर क्या नाम है आपका? असजद। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी? हम केरला में आएगा। केरला। केरला। केरला 2024 में सरकार किसकी? हिंदी आती है आपको? हाँ। 2024 में आएगा मोदी सरकार, नहीं आएगा दूसरा, मोदी सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगा। अच्छा, मोदी सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? इंडिया बनने नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन में से आएगा। इंडिया गठबंधन में से अगर सरकार बनती है तो किसकी बनेगी? हाँ? इंडिया गठबंधन में से अगर सरकार बनेगी तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री पिनराई विजयन। अच्छा, ममता पिनराई विजयन केरला में। अच्छा, बीजेपी देखना चाहते हैं इसलिए कि कम्युनिस्ट के समर्थन करते हैं ये। कम्युनिस्ट हमारे दुनिया में है ही नहीं कहीं। बहुत बढ़िया, कम्युनिस्ट है ही नहीं। एक पिनराई विजयन को लेकर क्या करेंगे? एक पिनराई विजयन को लेकर क्या करेंगे? कहीं उनका 1% भी वोट है? लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। वो तो दक्षिण के है ना, इसलिए बोल रहे हैं वो। अंकल, क्या नाम है आपका? किशन सिंह नेगी। 2024 में सरकार किसकी? देखो जी, आप कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में अभी, दिल्ली में नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में तो
मोदी जी की सरकार, मोदी जी क्यों क्योंकि काम कर रहे हैं। पहले चैनल में कौन काम कर रहे हैं? दिखाओगे? नहीं मोदी जी इसी में आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है? हाँ जी, महेंद्र प्रसाद। 2024 में सरकार किसकी? 2024 में सरकार की सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी के नाम पे ऐसा मोहर क्यों लगा रहे हैं? एकदम कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा उन्होंने काम किया है, देश क्या को काम मजबूत किया, सारी काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। हाँ, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम जी की, जाएंगे दर्शन करने? बिल्कुल जाएंगे। हाँ। हाँ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्या कहेंगे आप उनको? अरे उनका तो एक काम है, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ठगबंधन क्यों? ठगबंधन है ही, वो सारे चोर है, घोटालेबाज है। क्या नीतीश कुमार 2024 में जो है पीएम बन सकते हैं क्या? अरे वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पीएम की तो सपना छोड़ो आप। राहुल गांधी? कोई नहीं बनेगा, मोदी के सामने कोई नहीं बनेगा। हाथ खाली रह गया कांग्रेस का राहुल। अच्छा, क्यों? तो कोई काम ही नहीं है, इसको भाषण देना नहीं आता ढंग का। अच्छा, भाषण देते तो है। अच्छा, भाषण कहाँ देते इतना अच्छा? राहुल गांधी? उसको बाप और शराब में अंतर मालूम है? जहाँ शराब कहना है उसे बाप कहता है, जहाँ बाप कहता है वो शराब कहता है। कुछ पता है उसको। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ऐसे ही बना देंगे। बिना वोट जीते, बिना वोट लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? लोकसभा का चुनाव कोई स्टेट लेवल पर तो है नहीं, तो पूरे भारत लेवल पर है, पूरे देश लेवल पर होता है, और एक स्टेट से वोट लेकर के प्रधानमंत्री कांग्रेस ये भी कह रही है अगर बैलेट पेपर पर जो है चुनाव हो जाए तो बीजेपी पक्का हारेगी। इसलिए कह रही है कि उसको उस पर भी भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर पर भी मोदी जीते तो भी कहेंगे कि बैलेट पेपर का बक्स बदल दिया गया, ईवीएम का बक्स बदल रहा है तो उस समय बैलेट पेपर का भी बक्स बदल जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में तो ईवीएम था, वहाँ तो कुछ नहीं बोले राहुल गांधी कि बैलेट पेपर से कराओ। वहाँ घपलेबाजी बीजेपी कर नहीं पाई, कांग्रेस ये भी कहे। ना 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 ना, वो तो उनकी जुमला है, कांग्रेस की जुमला है। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई है। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। पेट्रोल महंगा हो गया है? कहाँ महंगा हो गया? महंगा नहीं है, तनख्वाह भी तो बढ़ गई है। अच्छा, बेलदार की कितनी तनख्वाह है? बेलदार 700-800 रुपये लेता है, पहले 300 रुपये लेता था। ये मेरी समझ में नहीं है, पेट्रोल बढ़ गया, शराब का डबल रेट हो जाए, कोई नहीं कहता बढ़ गया रेट है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। विपक्ष का काम ही बोलना है। विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कौन है? पप्पू। पप्पू। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कौन सा गठबंधन? वो पहले अपना घर तो संभाल ले, इंडिया को जब संभालेंगे। ममता जी नहीं आ रही, ममता जी नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, और केजरीवाल भाई तो कहते हैं एमसीडी आएगी दिल्ली सुधर जाएगी। तो सुधरी नहीं क्या दिल्ली? सुधरी है। आओ मैं गड्ढे दिखाऊं मेरे साथ, जहाँ तक अभी जमुना बाहर जाता हूँ घर अपनी दुकान से, घर पे मैं भी हूँ, सोनिया विहार से। 3 बार तो ये ई रिक्शा का इतना कर दिया, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पे और कहीं देखो 3 बार तो मरते बच गया मैं। तो क्या लगता है देश में महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार भी नहीं है, सब बढ़िया चल- भ्रष्टाचार केजरीवाल कर रहा है बैठ के दिल्ली में। फोकट का लाओ, फोकट का खाओ। तो 2024 में सरकार किसकी बना? मोदी जी और कौन है? अच्छा, मोदी जी ही क्यों? क्यों मोदी जी अच्छे पिट गए? आप ये देख लो, अभी यूकोन में लड़ाई हुई, इतनी जगह लड़ाई हुई, कितने दिन युद्ध विराम कराया मोदी की वजह से तो है ना। सब कहते हैं मोदी सूट पहन के जा रहा है, वो जा रहा है, इतने उन्होंने हिंदुस्तानी निकाले, अपने सारे मिनिस्टर वहाँ लगा दिए उन्होंने। रोजगार है देश में? क्यों नहीं है रोजगार? कौन सा रोजगार है? रोटी रोजगार है, है रोजगार है। 4 आदमी बोला, एक नहीं है। ये मेरे पीछे पूछो ना, इतने खड़े रोजगार है नहीं है? रोजगार है, रोजगार है। लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के जरिए, जो लोग ये कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है? रोजगार है, जो लोग चोर लफंगे होते हैं वो लोग चाहते हैं कि रोजगार नहीं है। उनको केजरीवाल जो कहते हैं हमें बित्ती फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, वो फोकट वाले वो कहते हैं हम 10वीं पास है, हमें गवर्नमेंट सर्विस दे दो, हमें गवर्नमेंट सर्विस दे दो। अच्छा, यहाँ पर जय जयकारा भी शुरू हो गया मोदी मोदी नाम से। जी, सबके पास काम है, यहाँ सबके पास काम है। मैं आपको कहता हूँ 10वीं पास भी कहता है मुझे गवर्नमेंट सर्विस दे दो, और जो गवर्नमेंट सर्विस कहता है उसको वो बना दो चपरासी। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। 2024 में सरकार की बहुत अच्छी है, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बीजेपी। हाँ जी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मकान है,
और भी सब चीज़ें उपलब्ध हैं, राशन फ्री मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे और क्या चाहिए। और यहाँ तो जिसको जो है केजरीवाल सरकार में बिजली फ्री उसको मिल रही है, जिसको कि कोई काम नहीं है, मकान मालिकों गरीबों को कोई सुविधा नहीं के चक्कर में शराबी बना दिया एक के साथ बिगड़ एक बात बोतल पे फ्री। लेना ना एक के साथ एक फ्री क्या मतलब है। जो देसी वाला जी। वो इंग्लिश पे आ गया, जी जो देसी वाला वो इंग्लिश पे आ गया। जी पानी फ्री किसको मैं तो अभी बिल भरा है 24 लाख का। आते हो तुम दारू हाँ देखिए कह रहे केजरीवाल ने भी अच्छी फैसिलिटी दी है दिल्ली वालों के लिए। तो मैं कहता रहा हूँ मेरे तो अभी बिल जमा करा है 24,000 का। बस में ज्यादा लेडीज मिडिल क्लास को क्या फायदा है। 2024 में सरकार किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार बहुत अच्छी है, ये देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं। हाँ, देश को रोजगार मिल रहा है? अरे क्यों नहीं, बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। मोदी के राज में बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। हाँ, तो क्या लगता है मोदी जी आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को टक्कर देंगे क्या? गठबंधन उनके सामने कुछ भी नहीं है। इस बार अकेला शेर। इस बार 400 पार। मोदी सरकार सबसे भारी है, ये ठगबंधन नहीं चलेगा, सिर्फ मोदी सरकार चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ये होगा कि 2024 में नतीजे क्या कुछ आते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।